अभी लागू नहीं है, कब होने की संभावना है, कैसे होगा संविधान लागू? संविधान उस दिन लागू हो जाएगा जिस दिन दिल्ली में कोई बहुजन समाज का जो बहुजन समाज से नेतृत्व करता है वो बहुजन समाज से दिल्ली की गद्दी पे। जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लग सकती है तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं लगा? जय 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 भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और हम बात कर रहे हैं आज ग्वालियर के निरावली चौराहे पर, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर भीम आर्मी, आजा समाज पार्टी, जातक महापंचायत, ओबीसी महासभा, तमाम संगठनों के समर्थन से आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को हाई कोर्ट ग्वालियर में लगाने के लिए यह एक आंदोलन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का आदेश तो हुआ है, लेकिन उस प्रतिमा को कुछ वकील लोग नहीं लगने दे रहे हैं। यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का यह विरोध है और यहाँ पर हजारों नहीं कई हजारों में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों से आज बात करेंगे कि किस प्रकार का यह आंदोलन है और क्यों यहाँ पर पहुंचे हैं और कहाँ से लोग पहुंचे हैं। तो सबसे पहले भाई आपका स्वागत है। कहाँ से पहुंचे आप? मैं जिला बदायूं से आया हूँ जी। क्या क्या कारण रहा है इसके कारण यहाँ पर पहुँचने हुआ? कारण ये है जिस तरह से यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित होनी थी हाई कोर्ट के ग्वालियर के कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पर कुछ मनु किस्म के वकील थे जिन्होंने विरोध किया। वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा वापस ले जानी पड़ी, तो उसी के विरोध में यहाँ पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। आखिर क्यों लोग विरोध करते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का? देखो, बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है ना, हर किसी को हजम नहीं होती। आपने देखा होगा, बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे इंसान है जिन्होंने, वो कहते ना, एक समय ऐसा था कि राजा के पेट से मतलब राजा ही पैदा होता, मतलब रानी के पेट से राजा ही पैदा होता था, लेकिन अब जिसमें ताकत होगी, जिसमें क्षमता होगी, वो ही राजा बनेगा। तो इन लोगों को दिक्कत होती है कि जो जमीन पे बैठने वाले लोग अम्बेडकर की वजह से आज हमसे आंख से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं, तो चुभन तो होगी ना उन लोगों को अम्बेडकर नाम से और अम्बेडकर की प्रतिमा से। कैसा बाबा साहब का कौन सा विचार है जिससे उनको दर्द है पेट में? बाबा साहब अम्बेडकर की एक विचारधारा नहीं, आपने देखा होगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म अपनाया था, तो सबसे बड़ी वही धर्म उन लोगों को लगता है कहीं बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग हैं, बौद्ध धर्म की ओर चले गए। तो तुम्हें पता ही है ये लोग, इनकी गिनती भी कितनी है, कहाँ पर है गिनती। तो यही है सबसे बड़ी दिक्कत, है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्ध धर्म अपनाया था, तो धीरे धीरे दलित समाज समझ रहा है उस चीज को और दलित समाज के लोग उस ओर जा रहे हैं। तो इन लोगों को डर है बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से। देश में बाबा साहब का संविधान लागू है, इतनी बेमिनस्ता क्यों फैलाई जा रही है? संविधान लागू होने के बाद पूरी तरह से संविधान लागू कहाँ, सिर्फ नाम के लिए लागू है ना। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान अगर एक दिन पूरी तरह से लागू हो जाए ना, जिस तरह संविधान है, तो इस दिन में जो जुल्म जाते होते हैं, शोषण अत्याचार होते हैं। आज यहाँ पर भी देखा होगा आपने, यहाँ पर एक संविधान के दायरे में रह के हमारे लोगों ने यहाँ पर प्रशासन से अनुमति मांगी थी कि हमें एक महापंचायत करने की अनुमति दे दो। आपने देखा होगा यहाँ पर एक पंडाल लगाने की भी अनुमति नहीं दी है प्रशासन ने। तो संविधान को मानते कहाँ ये लोग? संविधान को तो हम मानते हैं, जो आज यहाँ पर शांतिपूर्वक के तरीके से खड़े हुए हैं ना, तो हम भी जाकर हाई कोर्ट के अंदर जाकर होल्डन कर सकते हैं जाकर। ये संविधान अभी लागू नहीं है, कब होने की संभावना है, कैसे होगा संविधान लागू? संविधान उस दिन लागू हो जाएगा जिस दिन दिल्ली में कोई बहुजन समाज का जो बहुजन समाज से नेतृत्व करता है, वो बहुजन समाज से दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाएगा, उस दिन संविधान लागू हो जाएगा पूरी तरह से। इतने संगठनों में, लाखों संगठनों में बटा हुआ है समाज, क्या कभी बन पाएगा शासक? देखो, प्रयास किया जा रहा है, आज ना तो कल ये समाज एक होगा। वो कहते ना है, या तो लातों से या फिर बातों से। मैं तो दो ही चीज बातें जानता हूँ, या तो ये हमारी कौम मतलब बातों से समझ जाए, जितना हम समझा रहे हैं, दिन रात शोषण अत्याचार हो रहे हैं, हम दिन रात बहन बेटियों के लिए बोलते हैं, दिन रात समाज के लिए बोलते हैं। अगर नहीं हमारी बातों से नहीं समझेंगे, तो भाई तुम्हें पता ही है किस तरह से हमारे समाज पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उन्हें पीट पीट कर फिर बाद में आते हैं, भैया हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। तो आज ना तो कल होगा ये। इस समाज के लिए क्या कहना चाहोगे इस आंदोलन को लेकर? समाज के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, समाज से कि समाज जो एकजुट हो, इकट्ठा हो, एक साथ कार्य करे और आंदोलन में एक साथ हिस्सा ले। क्योंकि कल ही हम विनय रतन जी से मिलने चले गए, तो कुछ लोगों ने ट्विटर कर दिया कि गुड्डू भाई तो मायावती बहन जी की पार्टी में। तो भाई यहाँ पार्टी के लिए थोड़े आए हम, यहाँ पे हम जो अपने बाबा साहब के लिए, अपने समाज के लिए लड़ना है ना, हमें एसपी से मतलब ना बीएसपी से मतलब। हम यहाँ जो है जाटव समाज है, दलित समाज एक है और ये हमारा हक है, हम अपने हक की लड़ाई करना आए हैं। लेकिन कुछ लोग ये बात कह रहे हैं ना कि गुड्डू भाई आज भीम आर्मी के रैली में है, भीम आर्मी तो बसपा को सपोर्ट रहे हैं, तो फिर ये बात भी तो ट्विटर पे चल रही है। मैंने देखा था शाम जब मैं विनय रतन जी से मिला था, तो कुछ हैं जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, उन लोगों ने मेरी तस्वीर शेयर की थी ट्विटर पे, जैसे एक्स कहते हैं अभी फिलहाल में। उसमें उन्होंने लिखा था, ये बसपा का कार्यकर्ता देखो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहा है, ये आजाद समाज पार्टी का हो गया। हमारे समाज में एकता न होने का कारण सबसे बड़ा ये है। आज मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, तो यहाँ पर क्या इनके बाप दादा क्या बीएसपी के नहीं थे?
कौन यहाँ पर ये बता दो, ये आजाद समाज पार्टी आज आ गई, भीम आर्मी आज आ गई, उससे पहले बीएसपी को सपोर्ट करते थे ना लोग, या कौन कहाँ से चलेगी? आज भी बीएसपी लोगों के रगों में बस लोगों ने फैला रखा है भ्रम का बीएसपी पार्टी नहीं है, या बीएसपी के लोग मैदान में नहीं आते। मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ बदायूं से चलकर, यहाँ पर 500 किलोमीटर चल के यहाँ पर सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के मान सम्मान के लिए। मैं दिन रात अपनी पार्टी के लिए प्रचार करता हूँ। मैं सिर्फ सामाजिक तौर पर भीम आर्मी का समर्थन करता हूँ बस, और हमेशा करता रहूंगा। 100 के बाद जब समाज की बात आएगी तो मैं यहाँ पर भीम आर्मी के संगठन के लिए जान देने के लिए तैयार भी हूँ। और जो लोग सोचते हैं कि समाज के साथ कुछ भी कर देंगे या हम बटे हुए हैं, तो हम बटे हुए नहीं, हम एक हैं 100 के बाद। लोग तो वही बात कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संगठन है, बाबा साहब की जो विचारधारा है, जो टुकड़ों में बटी हुई जा रही है, जिससे क्या है शक्ति छिन्न भिन्न हो रही है। देखो टुकड़ों में क्यों बटी हुई, हमारे लोगों ने बांटी है ना टुकड़ों में। ये हजारों संगठन बना दिए बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, क्या मेरा ये संगठन होगा, मेरा ये संगठन होगा। कैसे होता है? 3 मूल मंत्र लिए पड़ते हैं, कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा को तो ये समाज पूरी तरह से अपना नहीं पाया। जिस दिन ये पूरी तरह से शिक्षित हो जाएगा तो ये संगठन में खुद ही नहीं बटेगा, अलग अलग जगह क्यों बटेगा? और जब संगठनों में बटेगा तो कटेगा। योगी जी ने एक नारा दिया था, आपने सुना होगा कि बटोगे तो कटोगे। वो नारा हिंदुओं के लिए नहीं था, वो नारा दलित समाज के लिए था। जितना दलित समाज आप अलग अलग संगठनों में बैठेगा, अलग अलग पार्टियों में बैठेगा, उतना ही दलित समाज कटेगा, उतना ही दलित समाज की बहन बेटियों की आबरू लूटी जाएगी, उतनी हमारे समाज पर शोषण होंगे, अत्याचार होंगे। लिख कर ले लो। अभी पूरे देश भर में कई जगह पर पानी नहीं पीने, कहीं बरातें रोकी जा रही हैं। आखिर ये जो अपनी पार्टियां हैं, तमाम बहुजनों की पार्टियां, क्यों जमीन पर उतरना नहीं चाहती? मैं यही तो कहता हूँ, सबसे बड़ी कमी हमारे समाज की है। मैं पार्टियों को मैं बाद में दोष दूंगा। एक बारात में 100-150 लोग जाते हैं, क्या वो नपुंसक हैं? क्या 15-20 लड़के आते हैं अदर समाज के लोग, 15-20 लोग आते हैं, वो हमारे समाज पर हाथापाई करके चले जाते हैं, या हमारे समाज के किसी दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतार देते हैं, तो क्या तुम ताली पीटने जाते हो बारातों में? फिर बंद करो बारातों में जाना। ऐसी बारात लेके मत जाओ। अगर 100-150 की भीड़ में 10-5 जातिवादी गुंडे आ गए, उन्होंने हमारे दलित समाज के दूल्हे को उतार दिया, उसको पथराव कर दिया, पीट दिया, फिर तुम्हारा 100-150 लोगों को जाने का फायदा क्या है? फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध है, फिर विचारों का विरोध है। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का विरोध है। इन्हें मूर्ति से कोई दिक्कत ना है, मूर्ति कल लगा दें, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें पता है जब ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर जब वहां पर वो प्रतिमा देखेंगे ना, वो एक तबका हुआ जो इनसे ऐसा करता था, राम राम बाबूजी जी, वो सीना तान के कहेगा वकील साहब मेरा ये काम कर दो, तो चुभन होगी ना। पैरों के नीचे बैठने वाले इंसान आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे तो चुभन और दिक्कत तो होगी ना इन लोगों को। वो एक बात और कह रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति इसलिए नहीं लगाई जा रही कि लीगल प्रोसेस नहीं है। आपने देखोगा सारे लीगल प्रोसेस है, कोर्ट के आदेश हैं, सारी चीजें हैं। अगर लीगल प्रोसेस नहीं होता तो वहां पर ये अनुमति क्यों दी जाती? कोर्ट ने आदेश दिए हैं, लेकिन वो कहते ना है, जिनके दिमागों में मनुवाद भरा पड़ा है वो अम्बेडकरवाद को सहन नहीं कर पाएंगे। अब देख रहे होगे अनर्गल टिप्पणियां चल रही हैं मध्य प्रदेश से, तुम्हारे मध्य प्रदेश से चल रही हैं कि यहाँ पर क्या संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर नहीं BN राव हैं। एक सलाहकार आदमी को इन्होंने संविधान निर्माता बता दिया, जिस इंसान ने 2 साल 11 महीने 18 दिन रात मेहनत करके सब कुछ त्याग करके इस भारत देश को एक ऐसा प्यारा संविधान दिया जिसमें कि सभी धर्म के लोग आज खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, हर इंसान अपने हिसाब से जी रहा है। तो इन लोगों को दिक्कत अम्बेडकर संविधान से नहीं है, दिक्कत है अम्बेडकर के विचारधारा से। अम्बेडकर ने समानता दी थी सभी लोगों को। चलिए बने रहिए हमारे साथ। भाई आप भी पहुंच गए हो यहाँ, और एक बड़े गायक कलाकार भी हैं आप, और गाते भी हैं, तो गीत के माध्यम से क्या कहना चाहोगे उन लोगों से? नहीं, कलाकार गीत तो हमारे नवनीत भाई गाते हैं, हम तो भाई समाज के लिए आवाज उठाते हैं, आपको पता होगा। हाँ, हम आर्टिस्ट है, एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में लगने नहीं दी जा रही, तो हम लोग इस विषय में यहाँ पे पहुंचे हैं। मुंबई से यहाँ पहुंचे हैं, बड़े दूर से, और आशा करते हैं कि इस चीज के बाद में, इस आंदोलन के बाद में वहाँ मूर्ति लगा दी जाएगी। लेकिन ये मामला कोर्टों का है और राजनीतिक मामला नहीं है। कोर्ट का जब सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती बाबा साहब की मूर्ति? बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लग सकती है तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती? तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो पागल है जो अपनी मूर्ति लगा के बैठे है। बाबा साहब की मूर्ति इसलिए लगाई है क्योंकि उन्होंने एक भारत देश को संविधान दिया है, और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, और ये चीज इतिहास में साफ लिखी हुई है। आजकल जो कुछ लोग बोल रहे हो तो फालतू लोग हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, ईश्वर ऑफिसर कुछ भी, मेरे को कुछ लेना देना नहीं उनसे। बाबा साहब खुद मूर्ति के विरोधी थे। बाबा साहब मूर्ति के, ये मूर्ति की लड़ाई नहीं है। ये अगर आज यहाँ मूर्ति नहीं लगने दी गई ना, तो कल इनकी विचारधारा तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लड़ाई मूर्ति की है ही नहीं। वहां मूर्ति नहीं भी लगेगी तो कोई नहीं है, लेकिन ये चीज
ये बताती है कि हम लोग अपने अपने चीज के लिए कितने मजबूत है। आज अगर हम लोग यहाँ पे मूर्ति लगवाते हैं तो कल हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार थोड़े कम होंगे कि हाँ ये लोग एक होके मूर्ति लगवा सकते हैं, तो ये सारी चीज रोक सकते हैं। कौन सी विचारधारा बाबा साहब की जिसे स्थापित करना चाहते हैं? हम बाबा साहब की मतलब समझा नहीं, फिर से बाबा साहब का कौन सा विचार है जिसको हम देश में स्थापना करना चाहते हैं? बाबा साहब का ये विचार कि हम घर घर शिक्षा की बात करना चाहते हैं, हर एक इंसान जिसको इक्वलिटी देना चाहते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा उनको देख के ये चीज साफ पता चलती है कि इक्वलिटी क्या है। बाबा साहब को देखते ही ये पता चलता है कि मान सम्मान है जो ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को तमाम जगह पर आप भी प्रचार प्रसार करते हैं, किस प्रकार से इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं? समर्थन तो यही करना चाहते हैं कि जो मूर्ति नहीं लग रही है वो लगनी चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। अगर आज मूर्ति नहीं लगती है तो कल को अत्याचार हमारे लोगों पे और बढ़ेंगे, तो हम चाहते हैं मूर्ति लगे बस। किस प्रकार से कोई गाने के माध्यम से कहना चाहोगे लोगों को, कोई जवाब है आपका? गाने तो हम बनाते रहते हैं, अभी बनाया था बाबा एक दो लाइन बोल दीजिए बस। बाबा साहब थारा नाम गूंजा इस जहान में। तो बाबा साहब का जो नाम है वो पूरे जहान में गूंज रहा है और ऐसे ही गूंजेगा। जय 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 भीम। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस विचार को लेकर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।